हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा महोत्सव। अब इलाहाबाद के बाद हमारा इवेंट होने जा रहा है वाराणसी में। तो वाराणसी के बच्चों का भी इंतजार अब खत्म हो चुका है। तो हमारा इवेंट कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। हमारा इवेंट हो रहा है 3 और 4 जून को। 3 और 4 जून को हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? होटल डायमंड में। होटल डायमंड कहाँ पर पड़ता है? आपने दुर्गा कुंड रोड सुना होगा। दुर्गा कुंड रोड में BSNL का ना एक ऑफिस है, उसके साइड में पड़ता है ये होटल डायमंड, जहाँ पर हमारा ये इवेंट हो रहा है। कब हो रहा है? इसी सैटरडे और संडे को। डेट क्या है? 3 और 4 जून। अब क्वेश्चन होता है कि किन लोगों के लिए हो रहा है, कौन यहाँ पर आ सकते हैं, है ना, कौन नहीं आ सकते हैं, या फिर यहाँ पर आने के बाद हमें क्या मिलेगा, है ना, क्यों आए हम यहाँ पर। तो इसी के लिए ये वाली वीडियो है जिसमें हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहली बात, किन बच्चों के लिए हो रहा है? ये उन बच्चों के लिए हो रहा है जिन्होंने अभी एक तो 12th के एग्जाम दिए हैं, ठीक है, 12th के एग्जाम देने के बाद जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए है। एंड ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्जाम दे दिए हैं या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, उन बच्चों के लिए ये इवेंट हमने ऑर्गेनाइज करा है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आने के बाद 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी आपको। एक तो हम आपको फ्री करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकंड हम आपको कुछ फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात आती है करियर काउंसलिंग की। इंपॉर्टेंस क्या है करियर काउंसलिंग की? देखो, जब आप 12th क्लास में होते हो उसके बाद आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि आपको क्या कोर्स करना चाहिए, क्या कोर्स नहीं करना चाहिए, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ना। आप क्या करते हो? आप देखते हो आपके भाई ने क्या कोर्स लिया है, आप वही कोर्स कर लेते हो, ठीक है। आप देखते हो आपके आस पड़ोस में किसी और भैया ने क्या कोर्स लिया है, आप वो कोर्स ले लेते हो, ठीक है। आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। आप ज़्यादा गूगल पर सर्च करते हो तो गूगल पर भी आपको 2-4 चीज़ें ही समझ में आती है ना, आपको अपडेटेड वर्जन के बारे में उतना नहीं पता होता, ठीक है। जब आप एजुकेशन फेयर में जाते हो, एक तो वहाँ पर करियर एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको करियर काउंसलिंग देंगे। सेकंड, वो आपको गाइड करते हैं कि आपके पास में और क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। जब आप ऐसे ही किसी को देखकर कोई करियर ले लेते हो, ठीक है, कोई सब्जेक्ट चूज कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है, जब एक ही चीज़ को बहुत सारे लोग ले लेते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर क्या होता है, जॉब मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जब आप एजुकेशन फेयर में जाते हो, वहाँ पर क्या है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से करियर एक्सपर्ट्स आए होते हैं जो आपको करियर में लेके गाइड करते हैं कि अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपके पास में क्या फ्यूचर में इसमें स्कोप क्या क्या है, ठीक है, क्या आपके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कैसी रहेंगी, इस बारे में आपको गाइड करा जाता है। तो करियर काउंसलिंग जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो भी आप पढ़ते हो, जो भी आप करियर चूज़ करते हो, उसी से आगे चल के आपकी लाइफ एक तरह से क्या होती है, उसी पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। आपको पूरा करियर उसी पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए करियर काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की बात। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होते हैं, ठीक है, उन्हें भी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इतनी जानकारी नहीं होती है कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। जैसे कि जब कोई MBA करने के सोचता है ना, तो MBA में क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, उसमें स्कोप क्या क्या है ना, क्या उनके लिए बेटर रहेगा, इस बारे में वो लोग जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जब वो इस एजुकेशन फेयर में आते हैं। तो करियर काउंसलिंग जो है वो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से बोल लो आप, ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें हम पूरे 1 साल के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स जो है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल में हो, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन में हो आप, ठीक है, या इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी सामने वाले को भी। ऐसा कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा, किसी भी इंसान के बारे में क्या भी ओपिनियन बनता है वो इन सब चीज़ों का किस पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आपको प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको JEE मेंस एंड नीट का कोर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि PCM और PCB वाले बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं जो MBA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको हम CAT और MAT के कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इस इवेंट में आने के लिए आपके पास 2 बहुत अच्छे बेनिफिट है। फर्स्ट, आपको फ्री करियर काउंसलिंग मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है, किन कोर्सेज के लिए, जैसे कि MBA हो गया, PGDM हो गया, MHM हो गया, MCA हो गया, BTech हो गया, BArch हो गया, BBA हो गया, BCA हो गया, BHM और भी बहुत सारी कोर्सेज है ना। इनके लिए आपको प्रॉपर करियर गाइडेंस मिल जाएगी। इसके अलावा हम जो है आपको फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं।
पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब एक बार हम डेट दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं कि कब होने वाला है। कब हो रहा है हमारा इवेंट? 3rd and 4th जून को, ठीक है। क्या पड़ेगा? सैटरडे संडे होगा। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आ सकते हो। आप सैटरडे को आ सकते हो, आप संडे को आ सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप दोनों दिन भी आ सकते हो। इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपका करियर बन रहा है। आप भी तो चाहते हो ना आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका भी अच्छा करियर बने। तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हो, अपने टीचर्स के साथ आ सकते हो, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो, अकेले भी आ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। फिर क्या है यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है? यहाँ पर हम आपको करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ अब एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर। जैसे कि क्या होता है कि कहीं भी किसी को जाना होता है ना, तो क्या होता है वहाँ पर पहुँचने के लिए हो सकता है कि कोई साइकिल से जाए, कोई गाड़ी से जाए, कोई ट्रक से जाए, है ना, कोई पैदल भी जाए, लेकिन उनका गोल जो होता है वो एक ही होता है, एक जगह पर पहुँचना, ठीक है। ऐसे ही हर स्टूडेंट के लाइफ में एक गोल होता है। हर किसी को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना होता है, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सही पाथ चूज़ करो। अगर आप अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से सही एक तरह से रास्ता चूज़ करोगे, तभी आप जो है वो अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाओगे। इसी के लिए करियर काउंसलिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। सो आई होप जो भी मैंने आपको बताया आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आया हो। और इवेंट में आने के लिए अब आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इवेंट में आने के लिए आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट है www.shikshamahotsav.com, जो कि यहाँ पर ऊपर में भी मेंशन्ड है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाके विजिट करना है और वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसको आपको फिल करना है और उसके फिल करने के बाद में आपका एंट्री पास जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है होटल डायमंड में पहुँच कर भी इसी सैटरडे संडे को, कब, 3 या फिर 4 जून को पहुंचकर भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपका जो एंट्री पास जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें भी ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, अब वहाँ पहुँचकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो हमने इस वीडियो के नीचे भी प्रोवाइड कर दिए, तो आप वहीं पर जाकर क्लिक करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो फ्री एंट्री फॉर ऑल क्लास 12 ग्रेजुएशन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। और मैं आप सबको शिक्षा महोत्सव बनारस में इनवाइट करना चाहूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।